बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन बहनों के लिए जिनके फिब्राइड होते हैं, यूट्रस में फिब्राइड बन जाते हैं। अब फिब्राइड कई तरह से हो सकते हैं, यूट्रस में किसी जगह पर भी वो हो सकते हैं। और जिन फीमेल के फिब्राइड्स बन जाते हैं उनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह यह है कि जब भी फीमेल के मेल पैटर्न उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा आता है, या फिर ये कि वो फीमेल जिनको आप, बस एक रिक्वेस्ट भी करूंगा साथ, कि जो सांस है ना, सांस, या लड़कियां बजाते खुद भी बहुत तेज हो गई हैं आजकल के, 2 महीने गुजरते हैं तो वो कहती हैं बस मुझे कंसीव क्यों नहीं हुआ, तो वो मल्टीविटामिन्स और हार्मोन्स लेना शुरू कर देते हैं। एक हिस्ट्री नहीं है, बहुत सी हिस्ट्री ऐसी हैं कि जिन खवातीन के पहले फिब्राइड्स नहीं थे लेकिन बाद में उनके फिब्राइड्स बने हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने खामखाही 2-3 महीने गुजरे हैं शादी को, लेडी डॉक्टर के पास भागी, वहां पर उसने जाके उनको हार्मोन्स मेडिसिन लिख देती है, 7 मल्टीविटामिन्स लिख दिए, और उन मल्टीविटामिन्स और हार्मोन्स की वजह से उनको फिब्राइड्स पैदा हो जाते हैं। अब यह वजह होती है कि आपने फिब्राइड्स के लिए बजाते खुद रास्ता बनाया अपने जिस्म के अंदर, और फिर जो डाइट है वो भी आपकी मर्दाना ही होती है कि शादी हुई और उसके बाद दावतें चल पड़ी हैं, तो दावतों के अंदर राइस आपने बहुत खाने, और राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स नंबर 1 सोर्स जो पैदा करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कि जो आपके फिब्राइड्स पैदा करते हैं। नंबर 2, आप गोश्त खाते हैं, प्रोटीन होती है, प्रोटीन की वजह से भी, क्योंकि जो फिब्राइड हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके फिब्राइड्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब गोश्त जो खाया, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट्स लिए, उन्होंने आपके हार्मोन्स को इंबैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से आपके फिब्राइड्स पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले यूट्रस के मसल्स हार्ड होते हैं और उसके बाद आपके फिब्राइड्स पैदा होते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे प्लीज कि जब बच्चियों की शादी हो तो कोशिश किया करें कि उनको समझा दें कि स्टार्ट में ही आप रोना धोना ना शुरू कर दें। मेरे पास भी आएंगी, 2 महीने हुआ डॉक्टर साहब मुझे कंसीव नहीं हो रहा। और भाई अभी बच्चे हैं, आपको हो जाएगा, साल तो एक गुजरने दें। 1 साल अगर आपका गुजर गया है और आपको कंसीव नहीं हुआ, तब जाकर आप कॉन्शियस हो कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन 1 साल से पहले कॉन्शियस ना हो और खाम खा की मेडिसिन ना खाया करें। आज मैं जो आपको बता रहा हूं वो जिन औरतों के फिब्राइड्स पैदा हो जाते हैं, अब ये सिर्फ फिब्राइड्स पर ही काम नहीं करता बल्कि रसौलियों पर भी काम करता है। अगर आपके कहीं पर और रसौलियां भी पैदा हुई हो तो उसके ऊपर भी काम ये करता है। ब्रेस्ट में, अगर आपके दाएं ब्रेस्ट में, दाएं साइड पर ब्रेस्ट में अगर रसौलियां पैदा हुई हैं, तो ये जो मैं नुस्खा बताने लगा हूं ये उस पर भी काम करेगा, लेकिन फिब्राइड्स पर भी काम करेगा, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस में लाएगा, और साथ आपको थोड़ा सा परहेज भी रखना पड़ेगा कि आप चिकन तो खा सकेंगे लेकिन आप बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चने से बनी हुई कोई भी चीजें, क्योंकि चने की जो प्रोटीन होती है वो फिब्राइड्स को बहुत बढ़ाती है। चने से आपको चने की दाल, चने हो गए, कड़ी होगी, ऐसी चीजें मना करनी पड़ेंगी। और आप खट्टे फल जो है, जो भी सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फल हैं, वो ज्यादा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसके साथ आपको बहुत फायदा होगा। अब मैं आपको नुस्खा बता देता हूं, आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, जरूर बनाइएगा, अल्लाह ताला करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगर छोटी मोटी रसौलियां हुई आपके तो वो तो इंशाअल्लाह जरूर निकल जाएंगी अगर आपने परहेज भी किया तो। नंबर 1, जिदवार खताई, ये ऊपर लिखा हुआ नजर भी आ जाएगा आपको, जिदवार खताई।
नंबर 2 सुरंजा शीरी, नंबर 3 कपूर कचरी, नंबर 4 गंधक आंवला सार। ये चारों चीजों को बराबर वजन ले लें। बराबर वजन लेकर आप इनको 1000 mg का कैप्सूल भर लें। ये आपने 2 कैप्सूल खाने हैं। इसकी असल खुराक जो बनती है वो 3 ग्राम एक टाइम की बनती है, 3 ग्राम। लेकिन अगर आप 3 ग्राम नहीं खाते हैं, 2 ग्राम तो मस्ट खाएं कि 2 कैप्सूल जो है ना वो इसके सुबह दोपहर शाम। अगर आप ना भरें इसके कैप्सूल तो आधी चम्मच, तकरीबन 3 ग्राम बन जाती है, आधी चम्मच जो है इसकी वो चावल वाली, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। लेकिन मैंने इसमें खास रिक्वेस्ट की आपको कि आप प्लीज चावल, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चने से बनी हुई कोई भी चीज वो छोड़ दीजिएगा। चिकन आप खा सकेंगे, कद्दू तूरियां वगैरह आप खा सकेंगे, और कोशिश करें कि आप चिकन जो है वो कद्दू तूरियों वगैरह में डाल के वो ज्यादा खाएं। नान, बेकरी की बनी हुई चीजें, ये देखें, आप कह देते कि आप सब कुछ तो मना कर देते। सर, हम सब कुछ मना नहीं करते। क्या रास आप डेली खाते? क्या नान आप डेली खाते? क्या आप चावल डेली? अगर ऐसी चीजें डेली खाते तो बीमार होना ही होना। और ये वो चीजें होती हैं कि जो कभी कभार आप खाते हैं, और हम उनको भी मना करते हैं ताकि ये आपको एग्रीवेट ना करे। अगर एक फीमेल पूरा हफ्ता दवाई खाती रहती है तो रोजाना की उसकी बनती है 90 ग्राम दवाई, हफ्ते के अंदर एक बनी है 70 ग्राम दवाई। लेकिन वो हफ्ते के बाद चावल खाती है और चावल की एक प्लेट खाती है तो वो बनती है 500 ग्राम। आप मुझे ये बताइए कि 500 ग्राम चीज जीतेगी या कि 90 ग्राम जो उसने खाई है दवाई 70 ग्राम वो जीतेगी? 100% ये है कि वो जो उसने 500 ग्राम दवाई चावल खा लिए वो जीतेंगे, उनका इफेक्ट ज्यादा आएगा जिस्म पर। और फिर कह देना मैंने पूरा हफ्ता दवाई खाई है, एक दफा मैंने चावल खाए हैं, बस वो भी हफ्ते में एक दफा। तो भाई एक दफा जब आपने खाए हैं तो खाए भी तो आपने देखे ना कितने हैं। तो थोड़ा सा परहेज कर लेने से, चावल कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिंदगी में आप नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं, औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं। और अगर आप ये चाहती हैं कि आपके डॉक्टर लाखों रुपया ना ले तो आप ये दवाई बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला अजीज। इसके साथ आपके फिब्राइड जो हैं, छोटे मोटे फिब्राइड, और ब्रेस्ट के अंदर अगर कोई छोटी मोटी गिल्टी, और खासकर फिर दोबारा बता रहा हूं राइट साइड पर ब्रेस्ट, इस ब्रेस्ट के अंदर अगर कोई गिल्टी हुई तो वो निकल जाएगी। अगर लेफ्ट साइड पर ब्रेस्ट है तो उसके अंदर ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है? क्योंकि हर दवाई का एक इफेक्ट होता है और हमें पता कि वो कहां पर असर करेगी क्या नहीं। इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अजीज। अल्लाह तबारक तआला हर किसी को शिफा दे। दुआ करें कि रब्बुल इज्जत के ज़ात उम्मत मुसलमान पर रहमत फरमाए। आजकल हालात बहुत खराब हो रहे हैं। अल्लाह ताला फलस्तीन और ईरान और तमाम